दोस्तों नमस्कार, सत्सैव। आइए, दुख और सुख, इस शरीर को स्वर्ग नरक कैसे मिलता है, परमात्मा बताते हैं। अपनी भाषा में संकेत में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। यह शरीर के अंदर आत्मा और मन है। आत्मा की ताकत ज्ञान के द्वारा बढ़ता है। जिसको ज्ञान हो गया, जिसको जानकारी हो गया कि ये सतलोक जाने की रास्ता कैसा है, कैसे जा सकते हैं, किस विधि से जा सकते हैं, कौन सी भक्ति करेंगे, उसी को संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। और जो जान करके मर्यादा में रहकर युक्ति से करता है, वो सतलोक चला जा भी रहा है, गया भी है, जा भी रहा है और जाएगा भी। ये परमात्मा की बनी है। इसलिए इस शरीर के अंदर जो ज्ञान बढ़ता है, मन कहता है कि किसी का कुछ रखा है उसको चुरा लो, यानी चुरा लो, ये मन कहता है, आत्मा नहीं कहता। आत्मा कहता है नहीं नहीं, ये गलत बात है, किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करनी, ये आत्मा कहता है। और आत्मा तब कहता है जब आत्मा को शक्ति मिलती है। कौन सी? भक्ति की, ज्ञान की, शब्द की, संत की आशीर्वाद की शक्ति जब मिलता है तो आत्मा बलिष्ठ होते हैं और मन को बस करता है। और जिसकी आत्मा में ज्ञान पूर्ण नहीं हो पाया, ज्ञान नहीं है, संत का शरण नहीं मिला, ज्ञान उसको नहीं मिला, तो वो जो है उसका मन बढ़ जाता है, मन बकवाद करवाता है, मन गलत काम करवाता है, मन चोरी करवाता है, मन शैतानी करवाता है, मन गलत खान पान को करता है। ये मन कहता है, जीव कहता है। किसी का आप सामान चुरा लिए, ये मन तो चुरवा दिया, मन तो हट गया, लेकिन आपके मन में आएगा नहीं मैंने गलत किया हूं। अगर वो व्यक्ति आपको देख लिया कि ये भाई बजरंगी दास ने ऐसा चीज चुराया है, तो क्या वो छोड़ेगा? किसको चोट लगेगा? शरीर को। और शरीर को नहीं, आत्मा को चोट लगेगा, मारेगा तो किसको दर्द होगा? शरीर को। इसलिए ये शरीर के अंदर मन जिसका बढ़ जाता है, उसी को कंट्रोल करने के लिए भक्ति है। और इसको मोड़ करके फिर अपने आप को, जो जीवनचर्या है, जीवनचर्या में जो हम लोग सही काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो इस जन्म में तो मिलता ही है। हम खाना खाएंगे अभी मिलेगा अगले जन्म में, नहीं, ऐसा बात नहीं है। इसी जन्म में मिलता है और तुरंत मिलता है। हम कहते हैं किसी को पेट में दर्द है और किसी डॉक्टर के पास गया इलाज करवाने, वो डॉक्टर कहेगा कि बेटा तुम दवाई खाते रहो, और ये जो पेट का दर्द है तुम्हारे अगले जन्म का कर्म का फल है, ये तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। और अभी जो तुम भक्ति कर रहे हो, ये अगले जन्म में मिलेगा। दोस्तों आप बताइए, क्या दवाई खाइएगा? उनकी दवाई आप नहीं खाइएगा। कहा कि अभी कष्ट है, अभी दुख दूर नहीं होगा, तो फिर अगले जन्म को किसने देखा है? इसलिए इसको समझिए। भक्ति करने वाले हर संत कहते हैं कि अरे अगले जन्म का जो है पाप उसको भोगना पड़ेगा। राम जी को आपने देखा, सुना था, देखा तो नहीं है कि सुना है, सीरियल में देखा भी है। राम ने बाली को तीर मारा जबकि वो विष्णु जी थे। वही बाली कृष्ण अवतार में कृष्ण को तीर मारा, कृष्ण की मृत्यु हुई। जब विष्णु जी को भोगना पड़े तो आपको नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन फर्क है, अगर पूर्ण संत के शरण में चले जाएंगे, वो परमात्मा पिछले पाप को काट देता है, भक्ति के द्वारा कट जाता है। उदाहरण दिए हैं परमात्मा, उदाहरण देते हैं कि आप 1 कुंटल घास रखा हुआ है, कच्चा घास, उसमें ढेर सारे काठी, सलाई का काठी माचिस मारिएगा, वो घास नहीं जलेगा। क्यों? वो कच्चा है। और उस घास को सुखा दिया जाए तो उसके लिए 1 तिल्ली माचिस का 1 तिल्ली मारने के बाद 100 कुंटल घास जल के राख बन जाएगा। वही शरीर की भक्ति रूपी है, जिसका भक्ति सही मिला। हर इंसान भक्ति कर रहा है फिर भी दुखी है। इसके पीछे कई अगला वीडियो में बताऊंगा। हर इंसान भक्ति कर रहा है, नहीं करता सो बात नहीं है, फिर भी दुखी है। इसलिए शरीर के अंदर जो कर्म हम लोग करते हैं, आत्मा से, आत्मा का पावर बन करके, जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, उस विधि को करते हैं। और इतनी सरल विधि है, अगर उस विधि को करते हैं तो शरीर की, जब शरीर छूटेगा ही,
जो जिसकी पूर्ण भक्ति होगी वो परमात्मा सतलोक ले जाते हैं। जब शरीर छूटता है, गुरुजी बताते हैं शरीर के अंदर जो मन है और आत्मा का सूक्ष्म शरीर है। आपने जो खाया पिया मांस मछली अंडा दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट, उस शरीर के अंदर भी भिसता है। वो शरीर जब निकलता तो पहले उसको जमदूत यहाँ पर तपस्या आप ले जाते हैं। तपस्या का मतलब तपत मीन्स होता आग और शिला मीन्स होता पत्थर। जिस प्रकार हमको लोहिया में सब्जी को भूसते हैं, उसी प्रकार 1,00,000 जीव जो यहाँ मरता है वो पहले तपत शिला पर जाते हैं और उसको अधितक्ति आग में तपाया जाता है। जिस प्रकार सोनार ने सोने को आग में तपाकर उसकी गंदगी को निकालता है, असली को फंसा देता है, उसी प्रकार इस आत्मा को, उस 1,00,000 जीव को पर डे रोज, ये चक्र बना हुआ है प्राकृतिक का, पर डे जो मरता है वो आत्मा पहले तपस्या पे जाते हैं। वहाँ जितनी गंदगी हम लोग खाए हैं, यानी आपने देखा होगा जिस कतारी में रस अधिक निकलता है उसको कई बार उसको देते हैं मशीन में, का उसका रस निकल रहा है, और जिसका रस निकल गया खत्म हो गया उसको फेंक देते हैं। उसी प्रकार इस शरीर को उतना जितना हम लोग अभी खा रहे हैं गंदा गंदा चीज, वो शरीर में तीक्ष्ण चीज है, वो तो निकलेगा। इसलिए वहां उसको आग में तपाया जाता है, उससे जो रस निकलता है तब ये आत्मा फिर धर्मराज के पास जाते हैं। धर्मराज आपकी इस बही को निकालता है। ये शरीर जो हम लोग रोज कर्म कर रहे हैं ये फिक्स होता है रोज। आपको मैंने मारा नहीं, आपका मैंने चुराया नहीं, लेकिन मन में अगर भी हो गया कि मैंने आपका सामान चुरा लूंगा, वो फिक्स हो गया, लोड हो गया, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट रहा है हर जीव का। ये शरीर के अंदर काल ने अपने मन को जोड़ रखा है जिसके चलते, और आत्मा परमात्मा का प्रतीक है, इसलिए मन के द्वारा गंदगी कर गलत करवाता है और कष्ट आत्मा भोगता है। जो तपस्या के बाद धर्मराज के पास जाते हैं तो जिसकी कर्म है, जैसा पूंजी है, जैसे भक्ति उन्होंने किया है, उस हिसाब से स्वर्ग नर्क उसको मिलता है। नर्क क्या है? दुख की खाई है। आपने किसी का दिल दुखाया तो आपको आपका दिल दुखेगा। आपने किसी जीव की हत्या किया तो आपको भी हत्या किया जाएगा, वहां आपको नरक में गलत में डाला जाएगा। स्वर्ग क्या है? सुख आपके पास, मान लीजिए यही अस्तित्व है स्वर्ग नरक का। फिर आगे चर्चा करेंगे। सत साहेब